Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. आज जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द सोलिटरी रीपर, जो कि हमारे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। पोएट बेसिकली स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड में 1803 का टाइम पीरियड था अपनी सिस्टर डोरथी के पास। जब वहां पे गए तो इन्होंने एक सिनारियो देखा। उस सीन में क्या हुआ था कि एक लड़की थी, एक औरत, एक यंग औरत थी। वो हार्वेस्टिंग के बाद ना जो भी फसलें होती हैं उनको इकट्ठा कर रही थी। काटने के बाद जो ग्रेन्स होते हैं उन अनाज को इकट्ठा कर रही थी काटने के बाद ना। तो वो काटते काटते इकट्ठा करते करते गाना गा रही थी। वो गाना स्पीकर को तो समझ नहीं आया, यानी कि जो पोएट है हमारे उनको तो समझ नहीं आया, लेकिन पोएट को वो आवाज, वो नेचर की ब्यूटी इतनी अपीलिंग लगी, वो चीज उनको इतनी अट्रैक्ट की कि इन्होंने उसके बारे में पोएट्री लिख दी। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये 1807 में पब्लिश हुई थी। जिस पोएम के अंदर स्पीकर जो है उसी औरत का जिक्र कर रहा होगा, उस सॉन्ग का जिक्र कर रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं हमारे पोइट इस पोइट्री के अंदर डिस्कस करते हैं हम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोलिटरी का मतलब क्या होता है? अलोन। और रीपर का मतलब होता है कि जब फसल पक जाती है उसके बाद जब हार्वेस्टिंग होती है एंड देन उसको जब काटा जाता है, गैदर किया जाता है फसलों को, उस प्रोसेस को रीपिंग का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो लाइंस देखते हैं इसके अंदर। हमारे पास इस पोएम में राउंड अबाउट 3 स्टेंजाज आएंगे। ठीक है, सो इट्स 4 स्टेंजाज है इस पोएम के अंदर। राउंड अबाउट 32 लाइंस है। अब जो फर्स्ट लाइन है उसमें हमारा पोएट कहता है कि बिहोल्ड हर सिंगल इन फील्ड yon solitary highlands lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. All listen, for the wail profound is overflowing with the sound. यहाँ वर्ड behold है, इसका मतलब है ऑब्जर्व करना या देखना। हर यहाँ पे फीमेल पर्सन को रेफर किया जा रहा है जो कि हाईलैंड लैस की सोलिटरी के अंदर अपना काम कर रही है, रीपिंग कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पे सिंगल जो है वर्ड अलोन या सोलिटरी को रेफर कर रहा है। फील्ड ओपन लैंड को कहते हैं, यहाँ ऐसा लैंड जहाँ पे फार्मिंग की जाए। और यहाँ पे योन है, इसका मतलब होता है ओल्ड फैशन वे ऑफ इंडिकेटिंग समथिंग दैट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस बट स्टिल विजिबल, कि एक चीज जो बहुत दूर है लेकिन अभी भी वो नजर आ रही है, उसके लिए ओल्ड फैशन वे में योन का वर्ड यूज किया जाता था। ठीक है, अब हाईलैंड यहाँ पे बेसिकली स्कॉटिश हाईलैंड्स को रेफर कर रहा है। ठीक है, एंड देन रीपिंग एक एक्ट है कट करने का और गैदर करने का। कोट्स को, जितने भी अनाज होते हैं, फसलें होती हैं, उनको काटने और इकट्ठा करने का प्रोसेस को कहते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पे वर्ड है हमारे पास बाइंड्स, मतलब बांधना जोर से। मेलनकली सैडनेस फीलिंग को कहते हैं। उसके बाद स्ट्रेन कहते हैं पीस ऑफ म्यूजिक को या मेलोडी को। ओवरफ्लोइंग बियॉन्ड कैपेसिटी, ठीक है, टू बी फिल्ड, जो भरी हुई हो। ये है इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। अब वो कहता है इसके अंदर पहली लाइन के अंदर, जब वहां पे लाइन है हमारी, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड yon solitary highlands glass, कहते लुक एट हर alone in the field that Scottish girl by herself over there। कहता है कि आप उस फील्ड में देखो कि उस फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अकेली लड़की है जो कि एक स्कॉटिश गर्ल है। वो वहां पे क्या कर रही है? हाईलैंड्स के अंदर वो करके रीपिंग एंड सिंगिंग हर सेल्फ। ठीक है, वो खुद से ही कटिंग कर रही है अनाज की और खुद ही वो एक गुनगुना रही है, गाना गा रही है वहां पे। कहती है, आगे कहता है स्टॉप हियर और जेंटली पास, कहता है वहां पे रुकाओ और उसको सुनना शुरू कर दिया। और उसको सुनते हुए आहिस्ता आहिस्ता वॉक करना शुरू कर दिया। मतलब पहले रुक गया वहां पे पोएट, फिर उसने क्या किया, उसको सुनना शुरू कर दिया और जेंटली पास, या आहिस्ता आहिस्ता गुजरना शुरू कर दिया। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, कहता है उसने जितने भी अनाज था उसको अकेला ही काटा, इकट्ठा किया और मेलनकली स्ट्रेन, और एक बहुत ही उदास सा गाना गाना शुरू कर दिया। All listen, for the wail profound is overflowing with the sound।
कहते हैं मेरी बात सुनो, डीप वैली, डीप वादी, कहते हैं जितनी भी गहरी वादी थी उसके खूबसूरत गाने से, म्यूजिक से भरी पड़ी थी। फिर नेक्स्ट स्टेंजा है जिसमें वो कहता है नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, चांट मतलब होता है गाना गाना, चांट चैंटिंग करना, गुनगुनाना। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हाउंड। अच्छा यहाँ मैं एक बात बता दूं, तो यहाँ पे चाउंट लिखा है ना, ये चैंटिंग के, चैंट के, CHANT चैंट के ओल्ड स्पेलिंग है चाउंट, ठीक है। इस तरह से स्पेलिंग पहले लिखे जाते थे, इसका मतलब होता है रिसाइट करना, ठीक है, या रिदमिक इनोटेशन देना। अब इसके बाद यहाँ पे वर्ड है वेरी, मतलब टायर्ड या फिटीग्ड है। बैंड्स ग्रुप और कंपेनियंस को कहते हैं। ट्रैवलर्स वो लोग जो कि ट्रैवलिंग कर रहे हो। यहाँ पे जो सम है एक अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा है वर्ड। हाउंड एक प्लेस, जगह, ऐसी जगह पे जहाँ पे जो सीरीज ऑफ पीपल है, स्पीशीज के जो लोग हैं, मतलब डिफरेंट स्पीशीज के जो लोग हैं इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे अरेबियन है। अरेबियन बेसिकली मिडिल ईस्ट रीजन को, अरेबिया को रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे सैंड्स हैं जो कि बिल्कुल लूज पार्टिकल होते हैं, रॉक के, रेत की तरह का होता है सैंड। थ्रिलिंग जो कि सडनली फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट या प्लेजर जो है वो अराउज करे। फिर नया ये नेवर वर्ड है जो कि ओल्ड फैशन वर्ड में लिखा गया हुआ है। यहाँ पे अगला हमारे पास कुकू बर्ड, ये एक बर्ड है जिसको अपने डिस्टिंक्टिव कॉल के जाना जाता है, ठीक है, जो कि साउंड लाइक कुकू कुकू, इस तरह की उसकी आवाज होती है, ठीक है। फिर हेब्राइड्स है, ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। क्लियर क्लियर, ये इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स थे। अब इसमें क्या कहता है पोइट, No nightingale did ever chaunt more welcome notes of weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands। कहता है कि जितना सूदिंग, जितना ब्यूटीफुल गाना वो लड़की गा रही थी, कोई भी नाइटिंगेल ने वैसा गाना अभी तक ना गाया होगा। कहते कुछ ट्रैवलर्स हैं जो अरेबियन डेजर्ट के ऊपर रेस्ट कर रहे होंगे, रेस्ट करते हुए वहां पे वो लाइक बहुत थके हुए होंगे, और नाइटिंगेल के गाने उनको सूद प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन जब वो रेस्ट कर रहे हैं वहां पे, उस टाइम पे उनको कोई भी ऐसा नाइटिंगेल परिंदा नहीं मिला होगा जिसकी आवाज से उनको सूदिंग मिले, पीस मिले, ठीक है। जितना सूदिंग, जितना पीस मुझे यहाँ से गुजरा, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा पोएट वो भी एक ट्रैवलर ही है, ठीक है। बीइंग अ ट्रैवलर उसने इस लड़की का गाना सुना, जिसके वर्ड्स क्या है उसको भी नहीं पता, लैंग्वेज क्या है उसको भी नहीं पता, बस उसको गाना सुन के अच्छा लग रहा है, ठीक। अब उसके गाने को कंपेयर करें नाइटिंगेल के सॉन्ग के साथ। नाइटिंगेल के सॉन्ग इतना खूबसूरत है कि जॉन कीट्स ने उसके ऊपर ओड टू नाइटिंगेल लिख दी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी, नाइटिंगेल की भी आवाज नहीं हो सकती। और जो लोग थके हारे होते हैं, अरेबियन डेजर्ट के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं, उनको वहां पे कभी ऐसा गाना किसी नाइटिंगेल ने नहीं सुनाया होगा। फिर कहता है a voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides। कहते हैं ना ही किसी कुको बर्ड ने ना इस तरह का खूबसूरत अफेक्टिंग वॉइस वाला गाना स्प्रिंग के टाइम में गाया होगा, जो कि ओशन की साइलेंस को, जो स्कॉटिश आइल्स के ऊपर इर्द गिर्द बेसिकली खामोशी छाई हुई है, उसको ही तोड़ दे, खत्म कर दे। क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन्स है, नेक्स्ट स्टैंजा 3 है जिसमें कहता है विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटेटिव नंबर्स फ्लो फॉर ऑल अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, or is it some more humbly familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again। अब यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड है दैट इज प्लेंटेटिव, जिसका मतलब है कि ऐसी चीज जो कि आपका सोरो या मेलंकली एक्सप्रेस कर रही हो। एंड देन यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड आ रहा है, बैटल का वर्ड आ रहा है, जो कि फायर्स कॉन्फ्लिक्ट को या स्ट्रगल को इंडिकेट कर रहा हो। टुडे करंट डे को कह रहे हैं। सोरो दुख है, ठीक है। और अगेन वंस मोर या वंस अगेन अनदर टाइम, ठीक। ये यहाँ पे लाइन है। अब कहता है कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग, कहते हैं क्या मुझे यहाँ पे कोई है जो बताएगा इसके बारे में कि इसने क्या गाया था? क्या यहाँ पे कोई भी नहीं जो मुझे बताए इसने क्या गाना गाया था? Perhaps the plaintive numbers flow for all unhappy far off things and battles long ago। कहता है maybe she sings so sadly for all tragedies,
कि जितनी भी ओल्ड ट्रेजेडीज, जितनी भी एंशिएंट बैटल्स हो रही होंगी, उनके लिए वो गाना गा रही हो, सैडली सॉन्ग गा रही हो, कहता है। और इज इट सम मोर हम्बल ले familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and maybe again, कहता है। और मे बी द सॉन्ग इज हम्बलर, क्या पता सॉन्ग जो है वो हम्बलर में हो, ठीक है, जो एवरीडे थिंग्स होते हैं उनके बारे में हो, पेन हो गया, सोरोज हो गया, और एवरीवन एंड्योर्स, जो हर एक के पास होता है, मतलब जितने हर एक के दुख, हर एक की तकलीफ, उनके बारे में गाना गा रही हो। नेक्स्ट लाइन है, वट एवर द थीम द मेडन सिंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. अब यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड है whatever को इंडिकेट कर रहा है पहला वर्ड, जिसमें कोमा अपोस्ट्रोफी का साइन लगाया गया हुआ है। थीम सब्जेक्ट या टॉपिक को कहते हैं। मेडन एक अनमैरिड वुमेन को कहते हैं। सैंग इसका मतलब है गाना, पास्ट टेंस में गाया हुआ हो गाना। इसके बाद है यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड दैट इज सिकल, एक टूल है विद अ कर्व्ड ब्लेड, ठीक है, एक यानी कि काइंड ऑफ ग्रेन को काटने वाला एक आला। बेंडिंग है झुकना, और इसके बाद है मोशनलेस बगैर हरकत के, माउंटेड क्लाइंब्ड करना या असेंडेड ऊपर की तरफ जाना। इसके बाद यहाँ पे बोर कैरिड करना या कन्वे करना, और हर्ड परसीव करना बाय द सेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है, और मोर टू ग्रेटर एक्सटेंट। ये है यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। अब यहाँ पे जो लाइन है दैट इज वट एवर द थीम द मेडन सिंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, कहते हैं वट एवर शी वॉज सिंगिंग अबाउट, वो किसी के बारे में गा रही होगी। द वुमेन सिंग एज दो हर सॉन्ग वुड नेवर एंड, कि वो औरत ऐसे गाना गा रही थी जैसे उसका गाना कभी भी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, इतना खूबसूरत वो गा रही थी। एनी हाउ कहता है आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, कहता है मैंने उसको गाना गाते हुए देखा, जो काम कर रही थी वो झुक रही थी और अपनी जो जितने भी अनाज है उनको काट रही थी और इकट्ठा कर रही थी, उसको तब मैंने गाना गाते हुए सुना था। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, कहता है मैंने उसको बगैर हरकत किए, बगैर मूवमेंट किए सारा सुना उसको मैंने, जो वो गा रही थी। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, कहता है कि जब मैंने वॉक किया, एज आई वॉकड ऑन, एक पहाड़ की तरफ जब मैंने चढ़ना शुरू किया, आई कैरिड हर म्यूजिक इन माई हार्ट, मैंने उसका जो म्यूजिक है अपने हार्ट के अंदर रख लिया, ठीक है, उसके म्यूजिक को मैंने अपने दिल में बसा लिया। और कहता है एंड आई स्टिल डू लॉन्ग आफ्टर आई स्टॉप्ड हियरिंग इट, कि तब तक उसको मैंने दिल में बसा लिया जब तक मैं उसको सुनता रहा, तब तक मैं काफी दूर तक न चला गया और उसको मैंने सुनना छोड़ ना दिया, यानी कि उसकी मुझे आवाज आना बंद ना होगी तब तक मैं उसकी आवाज को सुनता रहा। अच्छा, हाइपरबोली का यहाँ पे यूज किया गया कि उस लड़की का गाना जो है ओवर एग्जैजरेट किया है राइटर ने। देन आर्ट एंड कम्युनिकेशन का थीम है हमारे पास यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट थीम है। फर्दर द लिमिट ऑफ पोइट्री वो इंडिकेट किया गया है यहाँ पे। नेचर एंड द पोएट इसको इंडिकेट किया गया, क्योंकि पोएट जो उसका बहुत क्लोज एसोसिएशन है नेचर के साथ। राइम स्कीम देखें, सैंग, एंडिंग, वर्क, बेंडिंग, स्टिल, हिल, बोर, मोर। इसमें राइम स्कीम ABCDDEDE यूज की गई है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।